बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए हरा भरा कीमा पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इंतहाई लजीज और खुशबूदार ये कीमा पुलाव तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चावल लिए हैं बासमती, और ये आधा किलो चावल है। मैंने इनको गिलास से मेजर किया है। ये एक बड़ा गिलास मेरे चावल हैं। तो इनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। और अब इसमें जो हमने कीमा यूज़ करना है, ये यहाँ पर मैं बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी आधा किलो ही है, यानी जितने मेरे चावल हैं उतने ही मैंने कीमा लिया है। बाकी जो जो चीज़ मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। अब मैंने एक पैन लिया और इसमें आधा कप मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। अब इसमें जो हमने मसाले ऐड करने हैं उसमें 1 चम्मच ज़ीरा है, 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 तेज़ पत्ता है, 1 बादियान का फूल है, 4-5 लौंग हैं और 10 से 12 काली मिर्चें हैं। ऑयल को मैंने गरम कर लिया, इसके सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। क्योंकि ऑयल गरम था तो डालते साथ ही ये मसाले जो हैं ये चटकना शुरू हो गए हैं। साथ ही एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है और इसको स्लाइस में काट कर ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज को हमने लाइट गोल्डन सा कलर देना है। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन जब प्याज हो जाएगा तो फिर इसमें हमने कीमा ऐड कर देना है। कीमे को अब हमने प्याज के साथ उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और कीमा जो है ये अपना कलर चेंज कर लेगा। ये देखिए अब इसमें हमने शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये इसमें डाल दिया है। और 2 चम्मच मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब 1 से 2 मिनट तक इन दोनों चीज़ों के साथ हमने कीमे को भून लेना है, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और कीमा भी इनके साथ भून जाए। अब इसमें एक बड़े साइज़ का हम टमाटर लेंगे और उसको काट कर इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमने पका लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसमें आधा कप हमने गाढ़ा दही शामिल कर देना है। दही को अच्छी तरह से कीमे के साथ हमने फ़ौरन से मिक्स कर लेना है और तब तक हम कीमे को पकाएंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। 4 से 5 मिनट लगेंगे और दही का पानी खुश्क हो जाएगा। ये देखिए जब ऑयल सेपरेट होने लग जाएगा तो इसका मतलब है कि दही का पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमने स्पाइसेस डालने हैं। फ्लेम मैंने लो कर दिया है। 1 टीस्पून मैं लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डालना है और 2 चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला मैं शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 2 चम्मच इसमें पहले नमक के शामिल कर रही हूँ। ये छोटे वाला चम्मच है तो 2 टीस्पून के बराबर ये नमक मैं पहले इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर मुझे कम लगा तो मैं बाद में इसमें और ऐड कर लूँगी, बाद में हम टेस्ट कर लेंगे। साथ ही 4 से 5 हमने खुश्क आलू बुखारे इसमें शामिल कर देने हैं। अब इन सारे स्पाइसेस के साथ हमने कीमे को अच्छी तरह से भून लेना है। 6 से 7 मिनट तक हम कीमे की भुनाई करेंगे ताकि जो गोश्त की महक होती है ना वो ख़त्म हो जाए। 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से कीमे को हमने भून लेना है। अगर कीमा जलने लगे तो इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से कीमे की मैंने भुनाई कर ली है। तो अब इसमें हमने हरा धनिया और पुदीना जो है ये इसमें शामिल करना है। ये तकरीबन आधे कप के बराबर मैंने पुदीना और धनिया के पत्ते लिए हैं और इनको मैंने काट लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और अब हमने इनको ज़्यादा नहीं पकाना, बस ऐसे चंद सेकंड्स तक हम इनको मिक्स करेंगे मीडियम फ्लेम पर और फिर हम पानी डाल देंगे। बस इसी भुनाई के दौरान कीमा गल जाएगा। मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं तो इसमें 2 गिलास मैं पानी के ऐड कर रही हूँ। मैंने पुराने चावलों का यूज़ किया है तो इसलिए मैं 2 गिलास पानी के ऐड कर रही हूँ और इसमें बिल्कुल परफेक्ट ये चावल बनेंगे। अब मिक्स करके तो ऊपर हमने ढक्कन लगा देना है जब तक कि पानी में उबाल नहीं आ जाता। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। तो अब इसमें हम भिगोए हुए चावल ऐड कर देंगे। जिस पानी में हमने चावलों को भिगोया था वो सारा हमने निकाल देना है, सिर्फ चावल हमने इसमें शामिल करने हैं। मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमने नमक को टेस्ट कर लेना है। मैं नमक टेस्ट कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा कम लगा है तो मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर और नमक ऐड कर दिया। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करना है। नमक को मिक्स करके तो फ्लेम हाई कर देना है और तकरीबन पहले 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर मैं इन चावलों को पकाऊंगी ताकि पानी जो है ये थोड़ा सा कम हो जाए। ये देखिए पानी जो है ये चावलों के नीचे तक चला गया है। तो बस अब फ्लेम लो कर देना है और इसको हमने दम लगा देना है।
15 से 20 मिनट का लो फ्लेम पर हमने दम लगाना है। इतने टाइम में ये चावल जो हैं ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे। मैं रुमाल के बगैर ही दम लगाती हूँ, मैंने कभी रुमाल का दम नहीं लगाया है। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने दम खोला है और बिल्कुल परफेक्ट खिले खिले हमारे चावल तैयार हुए हैं। ऐसे साइडों से हम इनको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। इंतहाई लजीज और खुशबूदार ये कीमा पुलाव तैयार होता है और बहुत ही मज़े का बनता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने पसंदीदा सलाद और रायते के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये हरा भरा कीमा पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं दोबारा एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।